क्या मुद्दे? तरफ मुसलमानों को बिल्डोजर चल रहा है। अच्छा। हाँ, संपत्तियां जब्त हो रही है, धर्म संसद हो रहा है। कोई मुसलमान जरा सी कोई बात कह दे उस पर यूएपी लगा दें, आपको तो पता ही है। तो देवबंद में इस वक्त हम मौजूद हैं और पब्लिक ओपिनियन हमारा लगातार जारी है देवबंद से। अलग अलग जगहों पर हम बात कर रहे हैं और जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में, आगामी चुनाव में जो है जनता का माहौल क्या है, किस तरफ जनता का मूड है, कौन सी सरकार को जनता चाहती है और मौजूदा सरकार को के कामकाज को किस तरह जनता देखती है। क्या नाम हुआ भाईजान? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। फ़हीम साहब, कैसा चल रहा है कारोबार इस सरकार में? सर, कारोबार तो जब से लॉकडाउन हुआ है जब से काफ़ी ख़राबी है और अब सुनने में आ रहा है कि जीएसटी 5 से फिर 12 की जा रही है। आप खुद देख सकते हैं काम का क्या हाल है। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि जीएसटी अभी ना बढ़ाई जाए। ये तो 5% जीएसटी भी काफ़ी भारी बैठती है। काम कारोबार इतना डाउन है, पिछले आपका 2020 का लॉकडाउन हो या 2021 का लॉकडाउन हो, इनसे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर फ़र्क पड़ा है सिर्फ व्यापारी पे फ़र्क पड़ा है। व्यापारी इतना परेशान हो चुका है कि वो क्या करे। अब पता नहीं सरकार है क्या फ़ैसला है। वैसे सब ठीक है, बस एक जो है महंगाई है, इसको लेकर हम तो थोड़े चिंतित हैं। कितना वक्त हो गया? आपकी शॉप कब से है? ये शॉप हमारी 2 जनरेशन से चलती आ रही है। 2 जनरेशन से? हाँ जी, हाँ मैं जी। इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि मैं ये थोड़ा आइडिया लगाना चाह रहा हूँ कि इस व्यापार, कपड़े के व्यापार को लेकर, कि पिछली की भी सरकारें रही हैं, कौन सी सरकार में लगा कि बेहतर काम हुआ कपड़े व्यापार को लेकर? नहीं सर, इसमें तो यही बात है कि पिछले 4-5 साल से महंगाई सभी चीज़ पे बढ़ रही है। तेल पर भी है और कपड़े पर भी बढ़ी रही है और महंगाई तो शुरू से चलती ही आ रही है। ये थोड़ा अब जब से लॉकडाउन हुआ है कुछ काफ़ी तेज़ी से महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम आदमी की पहुंच से सब चीज़ बाहर है। आप देख सकते हैं जैसे कि परचून का सामान भी है, कुछ भी है। अब ऊपर भाई जो भी गवर्नमेंट बैठी है वो तो उन्हीं का काम है। हम तो अपने काम और कारोबार का बता सकते हैं। बिल्कुल भी काम नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे रोड खाली पड़ा है, दुकानें खाली पड़ी हैं। महंगाई को लेके चिंतित हैं क्योंकि काम कारोबार पर काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। बाकी तो ठीक है, अब क्या लगता है? गुंडागर्दी नहीं है पहले की अपेक्षा। अच्छा। बाकी सरकार कोई भी आए, हमें तो भैया अपना कारोबार ही करना है। कारोबार को लेके चिंतित है। सरकार जो है ये भी बढ़िया है, कोई दूसरी आएगी वो भी ठीक है। बदलाव किसी- लग रहा होगा या यही सरकार आएगी? भाई बदलाव तो होना चाहिए, सरकार चाहे ये रहे या दूसरी रहे, पर यही कहना चाहेंगे कि काम कारोबार पे थोड़ा सा जो मंदी का असर है ये कम होना चाहिए। जीएसटी की दरें कुछ कम से कम 5% पर रुकी रहें, 12 तो ना हो। हम तो बस यही कहना चाहेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। तो देवबंद में है इस वक्त और जगह जगह ये हाँ भाईजान, अपनी दुकान पे तो आ जाओ। जी आ गया। बताइए क्या रेट है सब चीज़ें? ये 20 रुपए किलो ही, वो 40 रुपए दर्जन, लेकिन मंदा बहुत हो रहा, काम नहीं है बिल्कुल भी। तो मंडी से कितने को मिलता है? मंडी से मिला 15 का, और यहाँ 20 का बेचते हैं? यहाँ 5 रुपए का मार्जिन? 5 रुपए का केला? उसके ऊपर आड़त भी है। अच्छा। 3 रुपए का मार्जिन है फिलहाल। बाकी अपना वो लागत लाने की? लागत भी लगेगा, रिक्शे का किराया भी, सब कुछ लगेगा। अच्छा, अब यहाँ जहाँ दुकान लगाए हुए यहाँ कोई दिक्कत? नहीं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सही जगह है। को लेकर, हटाने को नहीं, हटाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी चीज़ की भी, सब फ्रीडम। सही है सरकार? बिल्कुल सही है। योगी सरकार में कामकाज को कैसे देखते हैं? कामकाज बिल्कुल सही है। कामकाज तो फिलहाल तो सभी के मंदे हुए पड़े हैं, कामकाज तो कहीं भी नहीं है। बस फिलहाल तो ये है कि खर्चा चलाना ही मुश्किल हुआ पड़ा है, कामकाज नहीं है। सबसे ज़्यादा मेन यही है कि खर्चा ही नहीं चल पा रहा। जितना कमाई हो रही है उससे खर्चा नहीं चल पा रहा। और दूसरी बात, सबसे मेन बात यह है कि रसोई में सबसे ज़्यादा मेन महंगाई है। तेल ले लो, सिलेंडर ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो, महंगाई है, लेकिन खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। तो चुनाव अब क्या लगता है, आगे आगामी चुनाव आने वाले हैं, किसे वोट करेंगे? देखो, बाकी सरकार तो जो भी मेन मुद्दा ये है कि जो महंगाई को कम करे उसी को वोट करने में फ़ायदा है। जो महंगाई कम करने तो बीजेपी भी आई थी, हो ही तो नहीं, लेकिन महंगे है ना। अभी रहेगी या बदलाव? देखो बाकी वो तो माहौल क्या है? माहौल तो सबका सही है जी, फिलहाल अभी सही है। किसका सही है?
दोनों का ही सही है, या तो बीजेपी का या बीजेपी का या सपा का। बीजेपी या सपा इन दोनों में से कोई आएगा? इन दोनों में से एक आएगी कोई। आप क्या चाहते हैं, कौन सी आए? कोई सी आ जाए, हमारे लिए तो ये है कि महंगाई कम हो जाए। सरकार कोई सी भी आए, सरकार सबके लिए वही है, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई कम हो जाए तो सब सही है, सरकार सब अपना अपना काम पूरा करेगी, लेकिन महंगाई कम हो जाए। महंगाई कम होनी। महंगाई कम हो जाए और कुछ नहीं। चलिए चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आगे। अरे फिर चलिए। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद साहिद अंसारी। जी बताइए, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है। किसका? यूपी का, मैं देवबंद की बात कर रहा हूँ। देवबंद का माहौल तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। क्या लगता है आगामी चुनाव में क्या चारों मुद्दा? तरफ मुसलमानों को बिल्डोजर चल रहा है। अच्छा, हाँ, संपत्तियाँ जब्त हो रही है, धर्म संसद हो रहा है। कोई मुसलमान जरा सी कोई बात कह दे उस पर यूएपी लगा दें, आपको तो पता ही है। तो ये कह रहे हैं कि माफियाओं को के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गुंडे माफियाओं को भगाए। माफिया कौन है? वो जो जैन पकड़ा गया वो सपा का नहीं है, बीजेपी का है, उसकी वीडियो आ गई। बुलडोजर की बात आपने की। बिल्डोजर तो चल ही रहा है सारी जगह। तो उन बुलडोजर जिन पे चल रहा है उन्हीं को तो कह रहे हैं वो कि माफिया गुंडों का राज था। माफिया तो जब पता चलता है, जब साबित हो जाता है। कहीं पे भी कोई भी मुसलमान जरा सी भी कोई बात हो जाए उसको तो अंदर, सरजी इमाम अंदर है, अब तक उमर खालिद अंदर है। और जो आपने दिल्ली में देखा जो गोली चलाई थी शाहीन बाग में, वो आज तक नहीं गिरफ्तार हुआ है। तो ये सरकार है, पक्षपात की राजनीति। बिल्कुल। अब किसे लाना चाहते हैं फिर? अब तो जो है सपा की बाहर है, वैसे तो सपा कांग्रेस यही है और यही आएगी। सपा या कांग्रेस? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी या सपा में टक्कर होगी आपको। आपको मैं बताऊं, 1,72,000 शिक्षा मित्रों को अखिलेश ने समायोजित कर दिया था। योगी ने बैठते हुए नौकरी से बाहर कर दिया। 1,72,000, 39,000 रुपये सैलरी मिल रही थी उन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कहने लगा भाई सरकार के ऊपर है, चाहे तो इन्हें रख ले। इन्होंने बैठते ही 10,000 रुपये सैलरी कर दी। और जो कि शिक्षा मित्रों को उत्तराखंड में 18,000 रुपये मिलते हैं, यूपी में 10,000। उन्होंने 20-20 साल दे दिए हैं इन्हें अपनी ज़िंदगी के। इस मुद्दे पर कोई नहीं बात करेगा जो मैंने बात कर रही है आपसे। आपने मुस्लिमों की बात करी शुरुआत में कि बुलडोज़र चल रहे हैं, दबाया जा रहा है। अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के मंच से भी वीडियो वायरल हो रही हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि इन्हें हटाया जा रहा है। वीडियो देखिए आप। किन को हटाया जा रहा है? मंच से मुसलमान लीडर, विधायक। ये भी देखिए। ये तो खैर उनको जो है अभी तो हुआ नहीं, टिकट वितरण हो नहीं, पता चलेगा अभी। किसको पता चलेगा? अखिलेश को भी कि किस तरह से टिकट देने हैं। और जो 2 बार विधायक रह चुके हैं अलीगढ़ इगलास, हाँ, वो भी मैंने देखी है। मैंने देखी है। तो वो विधायक तो अभी विरोध में खड़ा हो गया ना फिलहाल। किसके विरोध में? सपा के विरोध में खड़ा है फिलहाल। बाकी कितने सारे मुस्लिम नेता कह रहे हैं ये तो अब बढ़ाई जाती है ऐसे इस तरीके। नहीं, वो तो वीडियो देखी है, मैंने खुद भी देखी है। वो तो खैर वैसा मामला है, वो बात हो जाएगी उसमें। लेकिन मैंने जो बात करी है, मेन बात तो वही है कि 1,72,000 ने सन 2000 में मुलायम सिंह ने उन्हें लगाया था 1,000 रुपये पे। फिर 3,000 हुई तनख्वाह, फिर 7,000 हुई। अखिलेश ने उनकी 39,000 कर दी थी। मैं खुद उसमें शामिल रहा हूँ। अच्छा, ओवैसी ने भी इन मुद्दों को उठाया है, मुसलमान क़यादत, लीडरशिप, हिस्सेदारी, कि कब तक दूसरों की दरियां बिछाओगे। क्या ख्याल है? बात तो सही है, उनकी पार्टी की बात एक तरफ सही है कि जो 2% है, सही बात है अवैसी जी। जो 2% है, 3% है, उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है। जो 20% है उनकी है नहीं। ये तो बहुत क्लियर सी बात है। ये तो इन्हें करना पड़ेगा। अखिलेश को इस बारे में तो सोचना पड़ेगा। सोचना ही पड़ेगा और बात भी नहीं कर रहे। नहीं, सोचना पड़ेगा। अभी तो वक्त है, उस पर देख रहे हैं और होएगा ऐसा। अब जीएसटी देख लो, कपड़े पे कभी जीएसटी नहीं थी, जीएसटी लगा दी। मेरा अपना मेटल का कारोबार है। पुरानी मेटल पे 12%, नई मेटल पे 12% और पुरानी पे 18% है। क्या हिसाब है, क्या सिस्टम है? अच्छा, ओवैसी से लोग जुड़ रहे हैं।
वैसे से जुड़ रहे हैं लोग, लेकिन इतने नहीं। देखो नई नई पार्टी है वहाँ, दो हैदराबाद की पार्टी है, एक यूपी ऐसा प्रदेश है इंडिया में, यहाँ तो धर्म जाति के आधार पे चुनाव कराती है बीजेपी। तो इस बार भी धर्म जाति रहेगा? चिल्ला है, देखा नहीं हरिद्वार में, हरियाणा में और तुम्हारा दिल्ली में 4 जगह हुआ है इस हफ्ते में, क्या है ये? लोगों को तो समझ जाना चाहिए ना कि विकास के नाम पर वोट करें। विकास है नहीं। देवबंद में रोडवेज अड्डा नहीं है आज तक, आपको बताऊँ। विकास के नाम पे वोट कर कौन रहा है? मैं ये तो कह रहा देवबंद दायलूम, शायद योगी जी को पता नहीं देवबंद दायलूम क्या चीज़ है, वर्ल्ड में है, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है, इनका ध्यान ही नहीं है। देवबंद दायलूम वो चीज़ है, अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस टाइम कंधार कांड हुआ तो देवबंद से ही छुड़वाया था, दायलूम नहीं। कहने के बाद इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उग्रवादी पैदा होते हैं। इन्होंने ये कहा, कहने लगा हमारा विद्यार्थी है, पढ़ के चला गया, पढ़ने के बाद वो चोर बन रहा, डाकू बन रहा, हमारी जिम्मेदारी तो रही है, लेकिन उन्होंने छुड़वाया। रात को हॉटलाइन से बात हुई अटल बिहारी वाजपेयी की। इनको इस चीज़ों का पता नहीं, ये बताते ही नहीं, ये हिंदू समाज को ये चीज़ें बताते नहीं। आज के जो है नौजवान है हिंदू समाज, बता नहीं कि देवबंद दायलूम है क्या चीज़। अच्छा, कांग्रेस का क्या माहौल है इधर? प्रियंका गांधी रैलियां भी कर रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कर रही हैं। बात तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका इतना वजूद नहीं है, वजूद नहीं है। इतना नहीं है कि गवर्नमेंट बना ले।